हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जेईई के मेंस एग्जाम डेट बिल्कुल पास में आ गई है और ऐसे में आपकी दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही होगी। क्यों ना है, क्योंकि यहाँ पे साथ साथ आपका फेस्टिवल का भी सीज़न चला हुआ है। अब आप तो फेस्टिवल ही मना लो या फिर एसएससी जेईई को ही टारगेट कर लो, तो आपका जो सबसे बड़ा फेस्टिवल होगा वो एसएससी जेईई को क्रैक करना होना चाहिए। क्योंकि फेस्टिवल तो आपके हर साल मनाए जाएंगे, हो सकता है जो एसएससी जेईई है वो आपका हर साल ना हो। हालांकि पिछले 2 या 3 साल से तो आपका एसएससी जेईई बिल्कुल हर साल करवाया जा रहा है, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि एसएससी जेईई भी डिले हो जाता है। तो अगर आपको फेस्टिवल सही से मनाना है तो सबसे पहले आपको एसएससी जेईई को टारगेट करना है, क्योंकि जो आपके पास ये लास्ट के 15 डेज रह रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपका कैरियर बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो सर ये जो 15 डेज का प्लान आपका है, सर इन 15 डेज में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको पेपर का एनालिसिस करना चाहिए, पिछले पेपर का 2023 के मेंस पेपर का, कि सर वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन से रहे हैं। तो आज मैं उन 7 मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस करूंगा जिससे स्टूडेंट ने 80 प्लस क्वेश्चन उसके सही हुए थे। क्लियर है? यानी कि 80 प्लस क्वेश्चंस वहां से आपके पूछे गए थे। तो अगर हो सकता है कि 2024 में भी आपके उन्हीं 7 सब्जेक्ट आपके पास सबसे मोस्ट स्कोरिंग हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं 2023 के पहले के पेपर की, जब आपका सीबीटी 1 होता था, तो सीबीटी 1 में भी जो मैं आपको 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बता रहा हूँ वही सबसे ज्यादा स्कोरिंग हो रहे थे जो आज की डेट में हो रहे हैं। तो बेटर है अगर आपने उन 7 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग किया होगा, और जिन्होंने नहीं भी किया होगा तो हो सकता है वो इन लास्ट के जो 15 डेज है उन 15 डेज में जितने भी पीवाईक्यूज है वो एसएससी जेईई का हो चाहे आपका टीएससी का हो, तो उसको आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं अपने 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की। सबसे पहले आता है यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन एंड सिटी। बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन एंड सिटी में आपके पास बिल्डिंग मटेरियल आ गया, जो भी बिल्डिंग का मटेरियल होता है, जैसे आपका सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, टिम्बर हो गया, और उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन का पार्ट। कंस्ट्रक्शन के अलावा जो तीसरा पार्ट यहाँ पे रहता है वो रहता है आपके पास कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी। 2023 के मेंस पेपर में जो क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए थे आपसे, वो टोटल 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने सर? 16 क्वेश्चन। वहीं पे हम बात करते हैं आपके सेकंड मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट की, जो आपके पास बेसिक सब्जेक्ट होता है सिविल इंजीनियरिंग का, वो आपका सर्वेइंग है। सर्वेइंग के यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए तो आपके पास टोटल 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्लियर है? उसी तरह से अगर हम बात करते हैं थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोरिंग सब्जेक्ट की, तो रहता है आपके पास सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके पास वो 11 पूछे गए थे। सॉइल मैकेनिक्स में यहाँ पे आपके पास फाउंडेशन का पार्ट भी ऐड है। क्लियर है? थर्ड रहता है आपके पास डब्ल्यूआरई, और डब्ल्यूआरई में हमारे पास हाइड्रोलॉजी और आपके पास इरिगेशन रहता है, जिससे यहाँ पे टोटल कितने सवाल पूछे गए थे? 10 सवाल पूछे गए थे। ध्यान दीजिएगा, हमने कितने बोले? 7 सब्जेक्ट बोले। यहाँ पे 16 और 12 28 क्वेश्चन हो गए। 28 और 11 आपके पास 39 और 10 49, यानी कि 4 सब्जेक्ट को कवर करने से आपका कितना स्कोर बन रहा है? 50 प्लस क्वेश्चंस बन रहे हैं, यानी कि आपने 50% सफर तय कर दिया है। क्लियर है? उसके बाद आता है नेक्स्ट फिफ्थ मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, तो आता है आपके पास आरसीसी। देखिएगा आरसीसी बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रक्चर के जो सब्जेक्ट होते हैं उनको टफ लगते हैं, बट ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अगर एक बार इनका कंसेप्ट आपने अच्छे से क्लियर कर लिया होगा तो आपका कोई भी मार्क्स कटता नहीं है डियर, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो सवाल पूछे जाते हैं अकॉर्डिंग टू कोडल प्रिजन पूछे जाते हैं। तो इसके हो गए आपके पास 10। टोटल कितने हो गए थे आपके पास सर? 49 और 10 आपके पास कितने हो गए हैं? 59 हो गए हैं। कितने हो गए सर? 59 क्वेश्चन। उसके बाद आता है सर ईसीवी। ईसीवी क्या है आपके पास? एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशंस के आपके पास टोटल 9 क्वेश्चन। तो यहां से अगर मैं काउंट करूंगा तो यहां से आप इसमें 59 ऐड कर दीजिएगा, तो ये कितने हो गए आपके पास सर? 68 हो गए हैं। कितने? 68, यानी कि 68 कितने सब्जेक्ट कवर करने से आपके सर? 6 सब्जेक्ट आपके पास, 2 2 4 और 2 6 सब्जेक्ट आपको कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं? 68 क्वेश्चन पूछे गए। उसी तरह से हम बात करते हैं 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोरिंग सब्जेक्ट की, तो रहता है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो और हाइड्रोलिक मशीनरी। इससे कितने सवाल पूछे गए थे सर? टोटल 13। प्रीवियस में कितने हो चुके थे सर आपके? 68, और यहां से अगर हम इनको देखते हैं तो अब कितने हो गए सर आपके पास? ये टोटल 81 क्वेश्चंस। ठीक है, अब 81 क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो आपके पास ये कितने बना है सर? ये बना आपके पास 3 8 या 24, ठीक है, 243। अब आप बोलोगे सर 243 बना है, अब आपको 243 मार्क्स नहीं भी आ रहे हैं, अब सपोज कीजिएगा 243 में से आपके ऑन एन एवरेज 200 तो बनने चाहिए ना, 200 प्लस तो आपके आने चाहिए। ठीक है, और स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके मोर देन 220 प्लस आएंगे। क्लियर है? तो ये 7 मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और प्रीवियस में
अगर हम 2004 से लेकर 2023 तक भी देखें अपने CBT 1 में, तो यही सातों के सातों सब्जेक्ट आपके पास सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहे हैं। इसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि रिमेनिंग सब्जेक्ट आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। रिमेनिंग सब्जेक्ट में भी अगर हम बात करते हैं जिससे आज की डेट में सबसे ज्यादा सवाल पूछने की पॉसिबिलिटी है, वो है आपके पास इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है। हालांकि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की हम बात करते हैं तो 4 से 5 सवाल ही पूछे जाते हैं, ठीक है। कितने पूछे जाते हैं? 4 से 5। बट अगर हम बात करते हैं स्टेट AEJE गेट एग्जाम या इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज, तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी 10 से 12 सवाल पूछे जा रहे हैं। तो हो सकता है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी एक ऐसा सब्जेक्ट बन सकता है कि इससे भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बने। क्लियर है? उसके बाद चाहो तो DSS, देखिएगा DSS से ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं, यहाँ से मोस्टली 2 या 3 सवाल बनते हैं। आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हैं। अभी अगर आपको 15 डेज में कवर नहीं करना तो आप इस सब्जेक्ट को स्किप कर सकते हो। क्लियर है? उसके बाद भी हमारे सब्जेक्ट है, जैसे आपका हो गया स्ट्रक्चर एनालिसिस, इसको भी चाहो तो आप स्किप कर सकते हो। और उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इसको आप स्किप नहीं करना, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में जो आपके पार्ट्स कवर होते हैं वो हाईवे इंजीनियरिंग कवर होता है, आपके पास रेलवे इंजीनियरिंग कवर हो सकता है, आपके पास सर एयरपोर्ट से सवाल पूछे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सर हो सकता है डक एंड हार्बर से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि यहाँ पर जो आपका लेन पे जो ट्रैफिक रन कर रहा है उसकी भी डिस्कशंस की जाती है, हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे की डिस्कशंस की जाती है, बाई एयर, और आपका वाटरवेज, ये सारे के सारे आपके ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो जो आपके मैंने रिमेनिंग में जो सब्जेक्ट रखे, रिमेनिंग में थे सर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, DSS, और आपके पास स्ट्रक्चर एनालिसिस और ट्रांसपोर्टेशन। इन 4 में से तो आपको 2 सब्जेक्ट अच्छे से कर ही लेने हैं। एक तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो गया और एक हमारे पास इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया। तो अगर मैं टोटल सब्जेक्ट आपको बताऊं 7 और 2 9, इन 9 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कवर कर लो यार। अगर आपने एक बार कवर कर दिया है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको मतलब कोई प्रॉब्लम आएगी। कितने सब्जेक्ट बोले सर हमने? 9 सब्जेक्ट बोले, और 9 सब्जेक्ट आपको ऑन एन एवरेज 90 प्लस स्कोर ला सकते हैं। अगर 90 नहीं तो आप 75 प्लस यहाँ पे ला रहे हैं तो बहुत अच्छा है। क्लियर है? या आप भी जानते हैं कि आपको कितना लाना चाहिए, और आप अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनकी तैयारी यहाँ पे बहुत अच्छे से चल रही होंगी। क्लियर है? तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे 2025 को टारगेट कर रहे हैं गेट एग्जाम, इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज, RRB JEE, SSC JEE, स्टेट JEE, तो उनके लिए लेकर आ रहे हैं हम एक फेस्टिवल धमाका ऑफर। फेस्टिवल धमाका ऑफर में ऑनलाइन इंजीनियरिंग में जितने भी कोर्स है, वो चाहे आपका महापैक हो, चाहे आपका स्टेट JEE हो, चाहे ESC PYQ हो या SSC JEE हो, हर कोर्स पे हमने आपको 15% तक का डिस्काउंट लेकर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं महापैक में आपको मल्टीपल वैलिडिटी के साथ मिलेगा। सर इसकी अगर हम वैलिडिटी बताएं आपको, तो आपको 1 मंथ की वैलिडिटी का कितने का है? नॉर्मल प्राइस 1999, आपको 1999 का नहीं मिलेगा, आपको 15% डिस्काउंट के साथ दिया जाएगा, 1699 रुपए में दिया जाएगा। क्लियर है? उसी तरह से बात करते हैं 6 मंथ का, तो आपके पास कितना है? नॉर्मल प्राइस 6999, इस तरह नहीं, 15% डिस्काउंट के साथ दिया जा रहा है 5949 का। उसी तरह से 12 मंथ की वैलिडिटी का भी है 9449, इस पे नहीं जाना है, 15% डिस्काउंट के साथ दिया जा रहा है 8074 में। ठीक है, उसी तरह से 30 मंथ वाला भी है, आपको नॉर्मल प्राइस दिया जा रहा है 14999, 15% डिस्काउंट के साथ है कितना आपके पास? 12749 रुपए। उसी तरह से स्टेट JEE, RRB JEE, SSC JEE, 3 वैलिडिटी के साथ 6 मंथ का नॉर्मल प्राइस 2999, बट आपको 15% डिस्काउंट के साथ दिया जा रहा है 2549 का। 1 ईयर्स का देखते हैं, नॉर्मल प्राइस आपके पास 4499, बट 15% डिस्काउंट के साथ जाओगे तो 3824। उसी तरह से 3 मंथ वाला देखते हैं, तो नॉर्मल प्राइस 1599, 3 मंथ वाला भी है, और अगर हम बात करते हैं इसका 15% के साथ जाओगे तो 1359 का पड़ेगा। उसी तरह से हमारा ESC PYQ भी है यहाँ पे, जो 13 मंथ की वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है 999 का है, बट आपको ये 15% डिस्काउंट के साथ 849 में दिया जा रहा है। वहीं पे हम बात करते हैं गेट PYQ, आपको 4 मंथ की वैलिडिटी का भी है, 1 का भी है और 3 का भी है। 4 मंथ का 499 का है, बट 15% डिस्काउंट के साथ 424 का पड़ेगा आपको। क्लियर है? 1 ईयर्स का 999 का है, बट 15% डिस्काउंट के साथ 849 का पड़ेगा। 3 ईयर्स का भी है, 1199 का है, बट 15% डिस्काउंट के साथ दिएगा आपको 1019 रुपए। ठीक है, तो जल्दी कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे 25 और 26 को टारगेट कर रहा है, तो उनके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि इस ऑफर का फायदा उठाइएगा और किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब में अपना सिलेक्शन पक्का कीजिएगा।